ये एक्चुअली बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते आप केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, केवल बेसिक ही। जो लोग ये कहते हैं बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ना है, वो बेसिक नहीं पढ़ना चाहते। बेसिक से नहीं, वो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं। और आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए अच्छी तरीके से कि केवल बेसिक पढ़ लेने से, केवल बेसिक सवाल लगा लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत हल्का हल्का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बहुत हल्के हल्के सवाल कराते हैं, है ना। उनको 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 40-40, 50-50 हर बच्चे देख भी रहे हैं। हर बच्चे को उनकी क्लास देख के लग रहा है कि यार मैं भी सीजल निकाल सकता हूं। वो दिन में सपने देख रहा है, दिन में, क्योंकि उसे वास्तविकता का पता ही नहीं कि एग्जाम में किस लेवल तक पूछा जा रहा है। आप बहुत बेसिक बातों को तो आसानी से पकड़ लोगे, लेकिन जैसे ही लेवल बढ़ता है आपके दिमाग की नसें हिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अगर किसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत मेरे दोस्तों यहां से होती है तो हम बहुत नीचे से पढ़ाएंगे, यहां तक तो हर बच्चा समझ जाता है, टीचर पढ़ाते भी यहां तक है। लेकिन बेटा मेरे भाई, एग्जाम में आता तो यहां तक है ना, इस चीज को हम कैसे छोड़ दें। ये मेरे दोस्तों ग्रीन सिग्नल, ये जो पिंक सिग्नल है, पिंक, इसे हर बच्चा समझ लेता है, हर बच्चा एडेप्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही एक लेवल बढ़ेगा वैसे ही दिमाग की नसें हिलना शुरू हो जाती है और बच्चा बौखला जाता है। वो बौखलाना कैसे बंद होगा? बौखलाना कैसे बंद होगा? जब आप घर पे जाके उन्हीं चीजों को दोबारा करके देखोगे, 3 बार करके देखोगे, 4 बार करके देखोगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जिस दिन आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे उस दिन आसान के साथ साथ मुश्किल सवाल भी मेरे दोस्तों होने लगेंगे आपसे। केवल आसान कॉन्सेप्ट और आसान सवाल के पीछे मत भागो, वो आपको बर्बाद कर देंगे, वो आपको नौकरी से दूर ले जाएंगे। वो आपको मीठे जरूर लगेंगे करने में, लेकिन वो बेटा पेपर में केवल आसान चीजें नहीं आती हैं। आपको अच्छे सवाल भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने पड़ेंगे, मुश्किल चीजें भी करनी पड़ेंगी। कोई बालक ये सोचता है कि पहले मैं प्री के सवाल, प्री के कंटेंट पढ़ लेता हूं, बाद में मेंस की तैयारी करूंगा। वो समय बीत गया जब प्री और मेंस में 3-3 महीने का गैप मिलता था, बच्चे खुल के तैयारी कर पाते थे। आज प्री के पेपर में और मेंस के पेपर में मात्र 40 दिन का गैप मिलता है, और 40 दिन में कोई मेंस की तैयारी नहीं कर सकता। यानी कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो पूरा पढ़ें। हर कॉन्सेप्ट पे इजी सवाल भी बनता है, मॉडरेट भी बनता है और बहुत मुश्किल भी बनता है, जो दिमाग